ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातश्री नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड, अभिनय गुरुकुल राहुल उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं एक मनुष्य जगत का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महानतम विषय, जिसका नाम है दुख, कष्ट, पीड़ा। दुख उसे कहते हैं जो हमारे इच्छा से अनुरूप हो या हमें तकलीफ़ दे, हमें कष्ट दे, हमें पीड़ा दे, हम जैसे चाहते हैं, जो आराम मिलना चाहिए आराम नहीं मिले। ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन हैं, बहुत कुछ बात आप बोलोगे। शास्त्रोक्त मतानुसार दुख का जो प्रमुख विषय कारण है वो है पाप, और पाप का बाप है लोभ, और पाप का बेटा बेटी एक है रोग, दूसरा है दुख, पीड़ा, जो भी है। बहुत से लोगों को आप दुख सुनाते हो और वो दुख सुनते समझते नहीं हैं, और आपके दुख को उनको अनुभव नहीं होता है। ये दुख अनुभव नहीं होने के पीछे कारण ये है कि क्योंकि वो लोगों का अच्छा चल रहा है, और हम लोग भी जब अच्छा समय चलता है, अच्छा लगता है, अच्छा होते हैं, तो बुरा समय को भूल जाते हैं, या अच्छा समय, भला समय में आगे दुख आएगा इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं रहता है। जैसे शनि 7.5 पर्टिकुलरली मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, तीनों राशि को अभी चल रहा है। एक का ख़त्म हो रहा है, एक का शुरू हो रहा है, और इस 7.5 का कारण शनि है, और शनि को दुखेश कहते हैं, और दुख का दूसरा नाम शनि भी कहा गया है। हालांकि ये सच नहीं है, शनि कुछ करते नहीं, आपका कर्म का फल देते हैं। और जीवन में जितना भी दुख, ताप, कष्ट, पीड़ा, रोग, बीमारी कई रूप में आते हैं। कुंडली में दुख कैसे देखोगे? बोला अष्टमाधिपति जहाँ जाके बैठे हैं, आदमी का जिंदगी भर वहीं से दुख रहेगा। पकड़ लो, मकर राशि का कुंडली है, अष्टमाधिपति जहाँ बैठा उसके जिंदगी में वहाँ से ही दुख रहेगा। शारीरिक लग्न है तो शारीरिक पीड़ा वहीं से रहेगा। पकड़ लो तुला लग्न है, और अगर तुला लग्न का शुक्र अपने से जाके अष्टम में बैठ जाए, या यहाँ पर दोनों लग्नेश भी है, अष्टमेश भी है, तो वो अष्टम का अधिपति जहाँ जाके बैठा है, आपका ज़िंदगी में आप वहीं से दुख तकलीफ पाओगे, वहीं से आपको कष्ट आएगा। ये एस्ट्रोलॉजिकल बात है। लेकिन ये जो दुख, तप, कष्ट, पीड़ा है, और इसका जो मूल सोर्स है हमारे पाप कर्म। और जैसे जितना हम लोग, ये जो 7.5 आता है, और मेष राशि वाले अभी डरना चालू, लोग भी डराना चालू, यूट्यूबर भी डराने के लिए चालू, पृथ्वी ध्वंस होगा इसके लिए भी यूट्यूबर डराने के लिए चालू। यूट्यूब डराते नहीं डराते अलग बात है, हम सारे लोग तो डरते हैं। वन में भय आता है, अरे फिर मायूसी छा जाता है, अरे धरती ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या काम करना है, छोड़ दो। कोई बोल रहा है 2 साल में ख़त्म हो जाएगा, 3 साल में ख़त्म हो जाएगा, क्या करना है फिर, चलो खा पी के जितना दिन है मस्ती करो। जैसे 2012, 2000 एक ठो आया था 99, इस समय ऐसे ही लोग बोल रहे थे धरती ख़त्म हो जाएगा, धरती ख़त्म हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा, और गजानंद सरस्वती लोग इसके ऊपर कुछ फिल्म भी बना दिए। लोगों के अंदर और भय आ गया, तो उस समय सब कुछ अपना काम धंधा छोड़ के बोला मर तो जाएंगे, उससे पहले भोग लो, जो जैसा सकरा है भोगना है भोग लो, बाद में मिलेगा नहीं भोगने के लिए। तो जिसके लिए लोगों के अंदर भोग प्रवृत्ति बिल्डअप होने लगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो भी दुख, तकलीफ, पीड़ा है, इससे मुक्ति का कोई उपाय है क्या? बोला हाँ उपाय है, और वो क्या है? पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आदमी को इंट्रोवर्टेड होना, आध्यात्मिक होना, आंतरिक लेवल पे होना। फिर शनि 7.5 आ जाए, शनि महादशा आ जाए, पृथ्वी प्रलय हो जाए, ध्वंस बर्बाद हो जाए, कोई मतलब नहीं रहता।
और हमेशा ज़िंदगी में जो दुखेश है या जहाँ से दुख आएगा उसके जैसे हम लोग अगर जीना सीख जाए, यानी नदी के विपरीत दिशा में नहीं तैरे, नदी के साथ तैरें, तो फिर नहीं होगा। अब पकड़ लो धरती ख़त्म होने वाला है, हम मरने के लिए तैयार हैं, फिर धरती ख़त्म हो जाने दो। मर जाओ तो समस्या ख़त्म है सर, लेकिन मरोगे नहीं और तड़पोगे, जैसे मालिका में बताया गया। 15 दिन तक खाना नहीं मिलेगा, 15 दिन तक पानी नहीं मिलेगा, भूख प्यास में लोग रगड़ते रहेंगे, लाइन रहेगा नहीं, इतना गर्मी होगा कि आदमी पसीज जाएगा, वगैरह वगैरह, जो भी डरा रहे हैं ये लोग, जो भी बोल रहे हैं। अच्छा, होगा तो ज़रूर, जब मालिका में लिखा है तो मालिका शास्त्र ऐसा है, मैं बचपन से देखते देखते आ रहा हूँ। जो भी liखा है सब घट चुका है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो दे दिया हूँ, प्लेलिस्ट भी बना दिया, उसके लिए चैनल भी बना दिया हूँ। प्रश्न ये है तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला, इस समय का तकाजा को अगर समझ जाओ, मैं ये सभी राशि वालों को बोल रहा हूँ, मकर, कुंभ, मीन, मेष। मीन शनि में देखना, अभी तो एस्ट्रोलॉजर्स का तो भयंकर चल रहा था, मैं एक ऑलरेडी प्रेडिक्शन दे चुका हूँ। आध्यात्मिक चैनल वालों का तांता लगेगा अभी, गीता, रामायण, भागवत, पुराण, कल्कि, महापुराण, लोग उधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन करेंगे तो ज़रूर, लेकिन वहाँ भी ये माया ऐसा है, ये कल्कि, ये कली, और कल्कि नहीं कली, और ये राहु, वहाँ भी जैसे ये एस्ट्रोलॉजी इतना ज़ोर से ग्रो किया कि झूठ भी लोगों को परोसा गया, और उसके नाम पे बड़े सारे लोग अपना धंधा चलाए और उसके बाद उसका दंड परिणाम भोगते। तो वो भी चलेगा, चले कोई बात नहीं, इसके नाम पे तो कुछ लोगों को आध्यात्मिक मिल जाएगा। लेकिन यहाँ 100 बात का एक बात जो बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो का मकसद यही है। सबसे पहला, आपको निरंतर प्रयास करना है। देखो, बी प्रैक्टिकल। कोई कुछ बोल दे, पत्थर पहन लो, पूजा कर दो, नहीं। कोई और भी बोल दे, ऐसा करने से होगा, इतना नंबर लिखने से होगा, सब अपना अपना थीसिस थ्योरी है, सब ठीक है। मुख्य चीज़ है कि आप कितना हल्का हो रहे हो, आप कितना शांत हो रहे हो, आप कितना आनंदित हो रहे हो। और ये शांत, आनंदित, सुखी तभी होगे जब आपके शरीर से ये पाप ग्रहों का तत्वों में कमी होना, या इसी पाप ग्रह को आप अगर जानते हो कैसे कन्वर्ट कर देना है ऑस्पिशियोसिटी में, आध्यात्मिकता में, तो संभवतः आप आने वाला समय में या तो दुख तकलीफ कीड़ा कष्ट नहीं होगा, या तो बच जाओगे, या तो जो भी आपके पास आएंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। सोचो, आप रास्ते में फंसे हो, चलने के लिए मिल नहीं रहा है, और एक आदमी फंसा है, वो उसके पास गाड़ी आ गया तो उसका चलना घट गया। दूसरा बोला मैं आधा दूर जाऊंगा, वहाँ से फिर दूसरा लिफ्ट मिल जाएगा, उसको मिल जाएगा। लेकिन ऐसे भी लोग चलते हैं जिनको कि ज़िंदगी में लिफ्ट मिलता ही नहीं। क्या है? भाग्य खराब। क्यों नहीं मिला ये? क्योंकि उसने कभी किसी को लिफ्ट नहीं दिया, यही बोलेंगे हम लोग, या उसने किसी को सहायता नहीं किया जिसके लिए उसको सहायता नहीं मिल रहा है। मुझे कोई सहायता करने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तूने किसी को सहायता नहीं किया। हमारे राउरकेला स्टील प्लांट का मेन एंट्रेंस में लिखा है, इफ़ यू वांट हेल्प देन डू हेल्प टू अदर। दूसरे को आप अगर किसी से सहायता चाहते हो तो दूसरे को सहायता करो। आप अगर किसी से अच्छा व्यवहार चाहते हो तो आप दूसरे को अच्छा व्यवहार दो। आप जो चाहते हो दूसरे को दे दो, यही खेल है। लेकिन अभी जो कल्कि पुराण के इफेक्ट को हम लोग मद्देनज़र रखें और मीन शनि का कंडीशन को देखें और गुरु बृहस्पति का अतिचारी तत्व को देखें और ग्लोबल वार्मिंग के कंडीशन को देखें, कार्बन फुटप्रिंट को देखें, ग्रीन ग्रेस वाला कंडीशन को देखें, विश्व का युद्ध प्रलय ध्वंस का परिस्थिति चारों तरफ फैला हुआ देखें, तो एक ही चीज़ आता है, और वो क्या है कि आप कितना ज़्यादा आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में, आपके मन में, आपके हृदय में आध्यात्मिकता का स्थान बना रहे। गीता, रामायण, भागवत, पुराण, आप मुस्लिम हो तो कुरान, क्रिश्चियन हो तो बाइबल, और अगर आप भारतीय हो मेरे जैसे तो मैं कुरान भी पढ़ता हूँ, मेरे पास उड़िया कुरान भी है, बाइबल भी पढ़ता हूँ, उड़िया बाइबल भी रखा हूँ, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जूज, पारसी, जैन, और अभी तो
वो पंजाब सरदार वाला वो गुरु ग्रंथ साहिब को भी थोड़ा सा अध्ययन कर रहा हूँ। ये जितने भी गुरु भारतवर्ष में आए इसीलिए तो आए कि हमें इस संसार के कूट कपट दुख ताप पीड़ा से बचाएं। और ये दुख का कारण क्या है? अविद्या। पकड़ लो, आपके घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, आपका बाप माँ कोई है या ससुर सास है, अरे तकलीफ हो रहा है, अरे पेन हो रहा है, अरे पीड़ा हो रहा है, अरे वो डॉक्टर नहीं दिखाया, डॉक्टर दिखा के आया, हर प्रकार का ट्रीटमेंट किया, कोई रेमेडी कोई मेडिसिन कुछ काम नहीं दिया। आप उसको बोलते हो तेरा तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बोलता है हम तुम्हें कष्ट होता है तो तुम्हें पता चलता, तुम समझते नहीं हो, मेरे को कोई ध्यान देता नहीं, मुझे कोई देखता नहीं, मेरा कोई ख्याल रखता नहीं। आप लोग सुनते होंगे, आम बात है। लेकिन कभी जानते हो इन लोगों को क्यों होता है? देखना, ऐसे लोगों का कुंडली में, लग्न में या राशि में कोई ना कोई साथ में राहु केतु शनि या फिर बाकी 9 ग्रहों में से पाप ग्रह दृष्टि में इनका लग्न राशि सूर्य पड़ा रहेगा। या फिर अगर ये नहीं है तो लग्नेश इनका कुंडली में कोई भी लग्नेश होके अष्टम में जाके बैठा होगा या फिर लग्नेश होके छठा में बैठा होगा। ऐसे कंडीशन में अगर गोचर में ऐसा आ जाए, जैसे अभी वृश्चिक का आया है, लग्नेश बन के अष्टम में लंबा समय बैठेगा। अभी मिथुन का होगा, लग्नेश होके अष्टम में पहुंचेगा, अभी पहुंचने वाला है। ऐसे कंडीशन में अभी देखिए कुछ दिन में सिंह राशि का लग्नेश होके अष्टम में जाके बैठेगा, वो भी षडग्रह कूट बनाएगा, ज़्यादा नहीं हो 1.5 महीना में। ऐसे ऐसे समय में इनके ज़िंदगी में बड़ा झटका मिल जाता है। अष्टम खराब नहीं है, डरने का विषय नहीं है, जीवन में परिवर्तन देता है। मैटर है कि दुख मैनेजमेंट कैसे करो, प्रॉब्लम मैनेजमेंट कैसे करो, पीड़ा मैनेजमेंट कैसे करो और इससे कैसे निस्तार पाओ। उसके लिए आपका प्रयास कितना है, उसके लिए आपका चेष्टा कितना है, आप कितना करते हो या नहीं करते हो। नहीं करते हो तो भुगतते रहते हो, दूसरे को अपना दुख सुनाने के सिवा और कुछ नहीं है। मन में ऐसा भाव आता है कि मेरा दुख तकलीफ कोई थोड़ा सा सुन ले, किसको बोलूं। कोई भी आ गया घर में या आप किसी के साथ मिल गए, शुरू हो गए, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ऐसा हुआ, डॉक्टर के पास गया, यहाँ इंजेक्शन, पाछू में इंजेक्शन और टेस्ट किया, डॉक्टर को कुछ पता नहीं, हमको साइकेट्रिक के पास भेज दिया, हमको पागल समझते हैं। शुरू हो गए बेटा, एकदम राम कथा राम कहानी शुरू हो गई। लेकिन समाधान तो नहीं है। तो समाधान कैसे संभव है? समाधान कैसे संभव है? आपके अंदर जितना ज़्यादा इस अविद्या, इस अज्ञानता से मुक्ति मिलेगा। माय डियर मकरू, माय डियर मटका, मछली, मेंढा, सिंह, नेचुरली आने वाला समय में मकर, कुंभ, मीन का थोड़ा तो कम होगा, लेकिन मेष का तो बहुत बढ़ेगा। लेकिन मकरू को मैं बोल देना चाहता हूँ कि इस समय अगर ये सोचते हो कि हमारा तो 7.5 खत्म हो गया और हम तो बच गए, तो बहुत गलत फहमी में हो। जहाँ सुख है वहाँ दुख है। जहाँ आप फ्री आउट होते हो और केयरलेस हो जाते हो, वहीं हमारे स्टील प्लांट में सेफ्टी ट्रेनिंग में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, अलर्ट एवर एवॉइड। तो आप भी देखे होंगे रोड सेफ्टी में लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इस समय आप लोग अपना सावधानी नहीं हटाना, नहीं तो फिर आपके साथ दुर्घटना घट जाएगा। और ये नहीं हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके जीवन में वेद, वेदांत इत्यादि जो मैं आध्यात्मिक विषय बोला, उसका एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से इसका ज्ञान, इसका शिक्षा ग्रहण करना चालू करें। और उसके लिए आप भिन्न भिन्न बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हो। बहुत बाबा माबा काबा ढाबा चला रहे हैं, चलना चाहिए। लेकिन गृहस्थ आदमी और एक संत आदमी, एक ब्रह्म सन्यासी के अंदर डिफरेंस रहता है। गृहस्थ आदमी प्रैक्टिकली देखा है उसके ज़िंदगी के साथ और उसी हिसाब में आपको मार्गदर्शन करता है। संत आदमी तो संत आदमी है। अब संत निंदा तो नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, वो जितना पढ़ा है वो बोल देता है, लेकिन प्रैक्टिकली उसके साथ लिंक करना ज़िंदगी के साथ आपको करना पड़ेगा। मैं कुछ करता हूँ, मेरा संजय जी 75 स्पिरिचुअल गुरुकुल 2 चैनल है, उड़िया का है, हिंदी लैंग्वेज का भी है। बाकी संतों का प्रवचन भी उसमें डाला हूँ। आप लोग स्पिरिचुअल गुरुकुल संजय जी 75 स्पिरिचुअल अध्यात्म में जा सकते हो। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन है, धीरे धीरे आगे आ जाएगा, वो भी आगे खुल जाएगा, है ना। सब्सक्राइब करो, नहीं कह रहा हूँ, मुझे
कोई ये सब वीडियो से सब्सक्राइबर आवश्यक नहीं है। मेरे को जितना मिल गया, मेरा जितना एक्सपीरियंस है काफ़ी है। आप लोग वहाँ, मतलब मैं आपको इंगित कर रहा हूँ कि वहाँ देख लो। तीसरा बिंदु है कि कुछ लोग जिसके ज़िंदगी में घोर पाप हुआ है, देखो कल्कि के शरण में जाना, कल्कि का दीक्षा तो इतना जल्दी मिलता नहीं है। बहुत भाग्यवान होने से ऐसे गुरु बहुत रेयर है। एक तो पाओगे नहीं, और पा गए तो वो लोग इतना जल्दी अलाउ करेंगे नहीं। हम लोग भी, मेरे को भी जब ज़िंदगी में पहले बार मिला तो मैं देखा, बोला ये कहाँ का गुरु है, क्या गुरु है। हाफ पैंट एक तो पहना हुआ है, नंग धड़ंग बैठा हुआ है, कुछ शरीर में है नहीं, हाफ पैंट भी नहीं है, वो क्या बोलते हैं अंडरवेयर टाइप जो रहता है, ऐसे ही पहन के कुछ झाड़ू वाड़ू कर रहा है, गाली बक रहा है एकदम मादर फादर करके। लेकिन जब उनके साथ में रहा 8 साल 10 साल तक रहा, तब समझ में आया, अच्छा कुछ भी पूछे तो भाग बे, भाग चुतिया, गेट आउट। ये सब तेरे को तो मंत्र दिया गया, तू जप करेगा, तू इधर क्या कर रहे हैं। हाँ गुरु जी सेवा, कौन बोला तेरे को ये सब लाने के लिए, फल मूल कान चावल दाल पैसा दक्षिणा कौन मांग रहा है। हमारा ठीक है, चल भाग यहाँ से। झोपड़ी कुटिया में रहने वाला आदमी, किसी को, मैं बहुत सारे आते हैं दोस्त मेरे कुंडली उंडली दिखाने के लिए या फॉरेन वॉरेन से, सोचता हूँ एक बार कुछ भी उनको मिल जाए तो अच्छा होगा, तो बोलता किसी को नहीं लाना, भगा यहाँ से। खाली ये यज्ञ हवन के टाइम में, अभी 8 तारीख से हवन होगा, उस समय कुछ लोग अलाउड होते हैं, ठीक है। और तो वहाँ भी बहुत सोच समझ के ढूंढ के किसी ना किसी को दीक्षा देते हैं। तो ये रेयर टू रेयर है, जल्दी मिलता नहीं है दीक्षा। और जीवा मंत्र तो सहजता से मिलता नहीं है। बहुत जिसका किस्मत भाग्य रहेगा वो कल्कि का एकाक्षरी शून्य ब्रह्म आप ढूंढो तो मिल जाएगा उसके बारे में, लेकिन वो ऐसे कोई काम नहीं देता जब तक किसी गुरु से नहीं मिलता है। तो भगवान ही है जो आपका सारा पाप दूर करेंगे और आपके दुख ताप कष्ट पीड़ा शारीरिक मानसिक लेवल से बचाएंगे, नहीं तो कौन बचाएगा। दूसरा है त्रिसंध्या है, उसके माध्यम से। लेकिन ये सबके बावजूद हमारे शास्त्र में बताया गया किन 4 लोगों को कभी भी माफ़ी नहीं मिलता है। इवन इफ कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर चारों युग में भी ये कोशिश करे, फिर भी किसी भी युग तक, कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक भी इंतजार करे, तो भी इनको मुक्ति मोक्ष पाप से निजात नहीं मिलता। वो कौन है? अस्वस्थ छेदी पितृमातृघाती सीमापहारी परदारकेषु गोबीजहंता तततापहारी न मुच्यन्ति पाप चतुर्युगानि। इनको कभी भी नहीं मिलता मुक्ति। और देखो ये पाप, इसमें जो शास्त्र में वे बताया गया है ना, 1 नंबर में क्या बताते हैं सुनो, कांप जाओगे। अस्वस्थ छेदी, अस्वस्थ वृक्ष को जो छेद कर दिया, काट दिया, घर में उठा था निकाल के फेंक दिया, विधान के अनुसार उसको सम्मान नहीं दिया। बोले क्या बोलते हो गुरुजी, अस्वस्थ गच उठे और हम छोड़ दें? मैं ऐसे घर और जाता नहीं हूँ। एक बार मैं दिखा दिया, बोला ऐसा ऐसा है भाई, इसका पूजा पाठ करो, इसका शांति करो, ये कुछ बोल रहा है, घर का किस दिशा में है और क्या बोल रहा है थोड़ा समझो। आके दिखाऊँ, उखाड़ दिया, वाला गलत बताया, तुम लोगों को बोलना नहीं चाहिए था। तो पहला माफ़ी उनको नहीं होता है जो अस्वस्थ छेदी हों। दूसरा पितृ मातृ घाती, माता पिता को ओल्ड एज होम में भेजने वाला, माता पिता को गाली देने वाला, माता पिता को खाना पीना नहीं देने वाला। कलयुग में तो है, पिता को बुलाएगा बूढ़ा बूढ़ी, ससुर को बुलाएगा बाप, भाई को मारेगा लात, साला को बुलाएगा भाई। कलयुग का ये नियम कल्कि पुराण में लिखा है। तो बाप जो माता पिता का घाती हैं, जहर दे के मार देते हैं एकदम। हम ही लाइन में हैं, हमें पता है सब। बूढ़ा मर जाएगा तो संपत्ति मेरे नाम पे। यहाँ तक कि हम बेटी के मुंह से सुने हैं, मेरा माँ कब मरेगी थोड़ा दिखा दो, कुंडली देख के बोल दो। बहुत सेवा कर लिए। हाँ, तू सेवा जो करती है हमें पता है। तो इनको
कभी मुक्ति नहीं मिलता, कभी इसे नहीं मिलता। लेकिन एक रास्ता है जिसको मैं आगे बताऊंगा। और क्या, सीमा पहारी, किसी का ज़मीन हड़प लिया है या इतना है कंट्रैक्टर या चुतियागिरी लगा के 1 फीट आगे बढ़ गया है, बोलता है मेरा है। सीमा पहारी, इनको 4 युग का तपस्या से भी मुक्ति नहीं मिलता है, इनको पाप मुक्ति नहीं होता है, जिसके लिए जीवन भर कष्ट पाते हैं। सीमा पहारी परदार केसु, देखो लड़की उड़की पटा के दूसरा शादी कर लिए चल सकता है, ठीक है, तीसरा भी कर लिए चल सकता है, लेकिन शादीशुदा औरत, विधवा औरत, किसी का बीबी, क्या बोल रहे हो गुरुजी, हम लोग डिवोर्सी छाटरी माटरी को भी नहीं? बोला ना, क्योंकि सीज यूज्ड व्हीकल। गुरुजी आप भी आपका सब्सक्राइबर काटते हैं, हम तो हैं आपका सब्सक्राइबर, अभी हटाते हैं। बोले यार ठंड रहो, हटा दोगे तो क्या होने वाला है? कोई सच तो बोलने वाला नहीं है, आपको ये सब बताएगा कौन? उसका भी प्रायश्चित है। तो विधवा छाटरी स्वीकार, इसका क्या प्रायश्चित है अगला वीडियो में ज़्यादा हो जाएगा, मैं इसे समापन करता हूँ, अगला बात करेंगे उसका क्या प्रायश्चित है। गोबीज हंता दत्तापहारी, भ्रूण हत्या, गाय को कष्ट देना, गाय को बेच देना, गो हत्या का भागीदारी होना, गो हत्या का प्रोडक्ट यूज़ करना, चमड़ा उमड़ा जितना, क्या फिर उल्टा सीधा बात कर रहे हो, कलयुग है? बोला हाँ ठीक, ठंड रहो। इसका हम लोग व्याख्यान करेंगे आगे चल के इस बात को। गोबीजहारी दादातापहारी, तो ऐसे जगह में इनका मुक्ति, न मुंचन्ते पापम चतुर्युगानि, तो इनको कभी भी जिंदगी में 4 युग का प्रयास करने से भी मुक्ति नहीं मिलता है। तो इसी का मुक्ति देने के लिए देखो, हर युग में भगवान इसीलिए आते हैं क्योंकि आपको आपके पाप ताप से मुक्ति मिलता है। और कलयुग में बताया गया है कि कलयुग सबसे बेस्ट युग है, यहाँ थोड़ा सा पुण्य में आदमी को मुक्ति, पाप से निवारण मिल जाता है। कैसे मिलता है हम लोग आगे बात करेंगे। और ये कल की तत्व में, कल की महापुराण में और हमारे एस्ट्रोलॉजी में किन ग्रहों का कंजक्शन देख के आप इस प्रकार का लगा सकते हो कि इसको क्या क्या, इसने क्या क्या कर्म किया जिसके कारण इस प्रकार का ज़िंदगी में घटा। और उसी कुंडली का ये स्पेशलिटी है एस्ट्रोलॉजी का कि आपको बता देता है कि भाई तुम्हारा ज़िंदगी में इस प्रकार का स्टॉक ऑफ पाप कुंडली में है, पाप भूमि से भारी। और जब तक इसका निजात नहीं करते हो, ज़िंदगी भर डॉक्टर के पास दौड़ो, ज़िंदगी भर ओझा तांत्रिक गुणिया के पास दौड़ो, ज़िंदगी भर ज्योतिष के पास जाओ, लेकिन तुमको जीवन का कष्ट से मुक्ति, निवृत्ति तो नहीं मिलेगा। और अगर चाहते हो तो फिर मैं क्या बोला पहले, साधना पंचकम में क्या बताया था, वेदो नित्य अधियताम, आ गया विषय वहाँ, फिर से हम लोग उसको चलना पड़ेगा। उपदेश सार और साधना पंचकम और उपनिषद, इसमें हमारा मार्ग बताया गया है। हम ऐसा क्या करें कि हमारे जन्म जन्मांतरिकृत समस्त प्रकार पाप विकार दोष क्षय हो, खंडित हो। तो पहला है आध्यात्मिक ज्ञान को एक्युमुलेट करो। कमाई तुम्हारा वही है, मरने के बाद आपका धन संपत्ति, घर बाड़ी, जमीन, मकान, ओहदा, हम डॉक्टर इंजीनियर पो, ये अमका ढुमका चमकी चांदी बग, कुछ साथ में नहीं जाएगा। जो जाएगा धर्म जाएगा, जो जाएगा पुण्य जाएगा, जो जाएगा ज्ञान जाएगा। आप सोचो, कोई बोलता है आचार्य संजय इतना इतना बकबकाता है, इतना सारा कहाँ से लाते हो? कब पढ़े ये सब? कब तुम्हारा ज़िंदगी में ये सब हुआ? इतना कम उम्र में ये सब कैसे कर लेते हो? तो ये जन्म का कमाई नहीं है,
यहाँ पूर्व जन्म का कमाई है, तो कमाओ, अगला जन्म तक जाएगा। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा दीक्षा ले लो, मैं किसी को देता नहीं, आज तक हर वीडियो में बोला हूँ। और मेरा चैनल में आके हमसे ही प्रवचन सुनो, गीता भागवत रामायण सुनो, नहीं बोल रहा हूँ। आप मेरे पास आओ, यहाँ पर भागवत का शिविर करेंगे, उपदेश सार का शिविर करेंगे, पठन पाठन यज्ञ बन का शिविर करेंगे। नहीं, और टाइम नहीं है, टाइम पार हो गया मेरा। अभी तो ज़िंदगी बहुत व्यस्तता में चल रहा है। ये मैं इसलिए सब बोल रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में आएगा, अच्छा ये कोई एड करने का चक्कर में है, अभी बुलाएगा, पैसा वैसा ऐंठेगा। नहीं, आप कहीं भी करो, लेकिन करो तो कुछ रक्षा मुक्ति हो सकता है। इस वीडियो के पीछे क्रीम पॉइंट है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो धर्म को नहीं मानते, एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं मानते, और ज़िंदगी में खाली दुख को ही बोलते रहते हैं। आजन्म दुखी, उनका जन्म में कुंडली में ही लिख दिया आजन्म दुखी, और उनको कुछ भी करो ठीक नहीं होता है। लेकिन ये मार्ग है, इसमें ठीक हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।